बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमले। अरब इस्लामी सरबराह इजलास के एलामिये का मसवदा सामने आ गया। इजलास ने इसराइल की तरफ से गजा के शहरियों को इज्तिमाई सजा देने और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की मजम्मत की, जबकि इसराइल की तरफ से गजा में भूख और फाका कुशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी शदीद मजम्मत की गई। अलामिये में करार दिया गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मातूल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में रूस के जदीद मल्टी रोल 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे SU-57 की नुमाइश। रूस ने चीन में मुनक्किद शो के दौरान कई अहदाफ को बेक वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे SU-57 की नुमाइश की है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट SU-57 को तमाम फजाई, जमीनी और पानी की सतह के अहदाफ को तबाह करने, अपनी तैनाती के अड्डों से तवील फासले पर फजाई हदूद की निगरानी, मुखालिफ हेडक्वार्टर, कमांड पोस्ट्स और कंट्रोल सिस्टम को गैरफाल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये शो चीन के इलाके ज़ुहाई में मुनक्किद हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक SU-57 तैयार करने वाली कंपनी रूस टेक के CEO ने इस उम्मीद का इजहार किया कि SU-57 शो में शरीक मेहमानों और माहिरीन को मुतासर करेगा और इसकी दीगर ममालिक को फराहमी के मौका पैदा होंगे। इस लड़ाका तैयारे को मुस्तकबिल में मजीद अपग्रेड किया जाता रहेगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि SU-57 में गाइडेड और गैर गाइडेड हथियारों की एक वसी रेंज को नस्ब किया जा सकता है, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाले मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल स्मार्ट 250, 500 और 1500 किलोग्राम बम भी शामिल हैं। तैयारे का ज़्यादा से ज़्यादा जंगी पेलोड 10 टन है। SU-57 में स्टेल्थ खसूसियात को बढ़ाने के लिए इसके बैरूनी डिज़ाइन के साथ साथ कोटिंग मवाद और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज का गजा के कैफे पर ड्रोन हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइल ने गजा के नाम निहाद अल-मुआसी सेफ जोन में वाक़या एक कैफे पर ड्रोन हमला करके 10 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। नसीरात महाजर कैंप में इसराइली फोर्सेज ने नया ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल के नए वज़ीर दिफा ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि लबनान में अपने हदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। उधर इसराइली रुकने पार्लियामेंट ऑफर कैसिफ को फ़लस्तीनियों के हक में तकारीर करने पर 6 माह के लिए मअतल कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज के रिजर्व एहलकार गजा और लबनान की जंग से फरार का रास्ता अख्तियार करने लगे। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज को फौजियों की तादाद में कमी का सामना करना पड़ रहा है। IDF की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक तवील जंग के बाद अब गजा और लबनान में जंग लड़ने के लिए हामी भरने वाले रिजर्व फौजियों में 15 से 25% तक कमी आ चुकी है। इसराइली फौज का कहना है कि फौजियों की तादाद में कमी से जंग में IDF के ऑपरेशनल फैसले मुतासर हो रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये सूरत हाल इस वक्त सामने आई है जब इसराइल में हुकूमती इत्तेहाद क़दामत पसंद यहूदियों को फौज में लाजमी सर्विस से इस्तिस्ना देने के कवानीन की मंजूरी के लिए कोशिशें कर रहा है। क्या रहे कि 1 साल कबल गजा में शुरू होने वाली इसराइली जंग के आगाज में फौज में शामिल होने के लिए हामी भरने वाले रिजर्व फौजियों की शरह 100% थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग के आगाज में रिजर्व फौजियों की दरकार तादाद पूरी होने के बावजूद मजीद फौजी भी जंग में शामिल होने का मुतालबा कर रहे थे और कुछ रिजर्व फौजी बैरून मुल्क से सिर्फ जंग में शिरकत के लिए इसराइल वापस आए थे। ताहम अब 1 साल से ज्यादा अरसे से जारी जंग और मुस्तकबिल करीब में जंग के इख्तिताम का इम्कान न होने के बायस रिजर्व फौजी जंग में शामिल होने से कतराने लगे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। मोहम्मद बिन सलमान।
सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। सऊदी अरब में गजा और दीगर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और लबनान की सूरत हाल पर बुलाए गए मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वलीअहद ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनी इलाकों समेत लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत करता है। उन्होंने कहा, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, लबनान पर जारी इसराइली हमले ने लबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत को खतरे में डाल दिया है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल की मस्जिद अक्सा के तकद्दस की पामाली और बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। सऊदी अरब में होने वाले मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सरबराहान मुमलकत व हुकूमत अरब लीग और OIC के आला हुकाम इजलास में शरीक हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में 50 से ज्यादा सरबराहान मुमलकत और खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में खिताब करते हुए कहा, इसराइल गजा में जंगी जराइम का मरतकब हो रहा है। आपस के इख्तिलाफात भुलाकर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। रजब तय्यिप एर्दोगान ने मजीद कहा, नेतन्याहू की हुकूमत कशीदगी में इजाफे पर काम कर रही है और इमदाद की तरसील की इजाज़त नहीं देती। इसराइल 2 रियासती हल को मनसूख करने और फ़लस्तीनियों की अपने मुल्क में वापसी को रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने गजा तक इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, शिमाली गजा में भूखो अफलास, अमेरिका का इसराइल से एक बार फिर इजहार तशवीश। शिमाली गजा में भूखो अफलास पर अमेरिका ने इसराइल से एक बार फिर तशवीश का इजहार कर दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब इसराइल कार्टिज को गुज़िश्ता माह वार्निंग देते हुए गजा में गजाई फराहमी के लिए अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 1 माह की मोहलत दी थी। अमेरिकी मोहलत खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं। ताहम अमेरिकी वार्निंग के बावजूद इसराइल गजा के लिए खुराक की फराहमी मुमकिन नहीं बना सका। अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली गजा में खुराक की अदम फराहमी पर इसराइल पर शदीद तनकीद करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौरी एक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि शिमाली गजा में कहत की सूरत हाल है। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया था कि गजा के लिए इमदाद में रुकावट डालने पर असला की फराहमी रोक दी जाएगी, जबकि इसराइल को अमेरिकी मोहलत 13 नवंबर को खत्म होने वाली है। अमेरिका सालाना $3.8 अरब इसराइल को फ्राहम कर रहा है। अमेरिका इसराइल को $3.8 अरब 10 साला दफाई मुआहदे के तहत फ्राहम करता है। अमेरिकी सालाना फौजी इमदाद के अलावा मज़ाइल फंडिंग और हंगामी फौजी इमदाद अलहदा फ्राहम करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा में मुज़ाहमतकारों के हमलों में 4 इसराइली फौजी हलाक। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के ताज़ा हमलों में 4 इसराइली फौजी मारे गए, जबकि जनूबी लबनान में भी झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 11 जबकि जनूबी लबनान में 7 फौजी जख्मी भी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों में एक रिजर्व मेजर भी शामिल है, जबकि 34 साला मेजर का ताल्लुक एलाद के इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे से था, जो शिमाली गजा में स्पेशल फोर्सेस की कमी के बाद वहां तैनात था। इसराइली फौज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा जंग में मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 783 हो चुकी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।